Hello everyone, I am Rashmi Tiwari from IoT department. My topic is OSI model from computer network. Then we discuss about what is OSI model and when it is discovered. So it is established in 1947 by the International Standard Organization ISO. Is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standards. ठीक है. Then an ISO standards that covers all aspects of network communication in the open system interconnection model. It was the first introduction in the late 1970s. इट्स टोटली डिपेंड ऑन, जब हम बात कर रहे हैं OSI मॉडल की, तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमें थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट जानना है तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट की नेटवर्किंग कैसे आपका वर्क कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं OSI मॉडल की. और जब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म होगा, तब हम बात कर रहे हैं TCP/IP मॉडल की. ठीक है. देन देयर इज अ 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल. First one is physical layer, then data link layer, and then network, transport, session, presentation and application layer. Basically there is a open system reference कि आप कैसे OSI मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कैसे आप समझ रहे हैं. तो उसमें हम बात करते हैं कि जब आप फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क देख रहा है कि कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे. देन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की. तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपका क्या है, OSI मॉडल का हार्ट ऑफ द OSI मॉडल है. मीन्स कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने का मेन सोर्स है. बात करते हैं हम सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर की. तो ये आपका होस्ट है जो कम्युनिकेट कर रहा है आपके हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के थ्रू. देन नेक्स्ट, इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपका जो फिजिकल लेयर है वो क्लाइंट टू सर्वर कैसे कम्युनिकेट करेगा फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस. इफ़ वी टॉक अबाउट फिजिकल लेयर, और उसमें हम कह रहे हैं कि आपका जो सेंडर क्लाइंट है वो सेंडर की तरफ सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, यहाँ आपके हार्डवेयर डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे. दैट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स. और यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशंस होंगी वो कम्युनिकेशंस कहाँ से होंगी, बिट टू बिट कम्युनिकेट होगा. ठीक है. तो जब आप बात कर रहे हो बिट टू बिट कम्युनिकेशन में, तो आप क्या बात कर रहे हो कि आपकी जो कन्वर्जेंस है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में जाएगी. ठीक है. और ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, तो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू का मतलब यही है कि आप कौन सी केबल यूज़ कर रहे हो, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ कर रहे हो, या आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो जब आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है तो वो बिट फॉर्मेट में जा रही है, और उसके बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर कम्युनिकेट करेगा. देन अगर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटीज़ की, तो हम बात कर रहे हैं बिट सिंक्रोनाइजेशन की, बिट रेट कंट्रोल की, फिजिकल टोपोलॉजीज़ की एंड ट्रांसमिशन मोड की. अगर हम बात कर रहे हैं बिट सिंक्रोनाइजेशन की, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका रिसीवर और सेंडर है उसके बीच में जो डाटा है वो कैसे कम्युनिकेट होगा, तो क्लॉकवाइज कम्युनिकेट होगा, मतलब सिंक्रोनाइज वे में कम्युनिकेशंस होंगी बिट टू बिट, दैट इज़ 0 and 1 फॉर्मेट. देन हम बात कर रहे हैं बिट रेट कंट्रोल की. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका एक डाटा दूसरे डाटा के पास ट्रांसफ़र हो रहा है, या एक फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपका जो बिट रेट है वो कैसे हो, मतलब पर सेकेंड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिट फॉर्मेट 0 और 1 कितने सेकेंड्स में कितने में आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. अगर वो ज़्यादा हो रही है तो भी आपके सेंडर साइड को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी. देन हम बात कर रहे हैं फिजिकल टोपोलॉजीज़ की. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमने कहा कि ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं फिजिकल लेयर में, तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टार, बस, मैश, हैश टोपोलॉजीज़ की. एंड टोपोलॉजीज़ जनरली हम ये बात कर रहे हैं कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं बिटवीन दी कंप्यूटर्स बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क और केबल्स. देन हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया की. तो ट्रांसमिशन मीडिया में जनरली हम बात कर रहे हैं आपके हब, रिपीटर, मॉडम, केबल्स एंड फिजिकल लेयर डिवाइसेस की. तो यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट हो रही है वो आपका काम है ट्रांसमिशन मीडिया का. देन बात करते हैं हम सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल, जो हम बात कर रहे हैं डाटा लिंक लेयर की. तो डाटा लिंक लेयर में जनरली हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके डिवाइसेस कम्युनिकेट हो रहे हैं वो कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेमिंग. और जब हम बात करते हैं फ्रेमिंग की, तो हम कहते हैं कि एक तरह का डाटा सेट होता है, एक तरह का पैकेट होता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है. लेट्स सपोज दैट देयर इज़ अ डिवाइसेस
जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि ये जो आपका T2 है वो आपका ट्रेलर है और ये आपका डेस्टिनेशन है जो 86 है, मतलब ये आपका कोई एक डिवाइस है और ये आपका एक सेंडर है, वो आपका रिसीवर है। और रिसीवर का जो भी मैक एड्रेस होगा या जो भी पोर्ट नंबर्स है या डिवाइस नंबर है, दैट इज़ योर डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। और वो चीज़ आपकी कम्युनिकेट हो रही है। देन हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की। डाटा लिंक लेयर में एक चीज़ और है कि जब हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं नोड टू नोड कम्युनिकेशन, और जब हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू, या यहाँ पे जो आपका डाटा है जहाँ पे हम डाटा लिंक लेयर में जब हम कह रहे थे तो हम कह रहे थे फ्रेमिंग के थ्रू, और नेटवर्क लेयर में हम ये बात कहते हैं कि जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है तो हम बात कर रहे हैं पैकेट्स की, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब आप बात करो कि फिजिकल लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है, तो फिजिकल लेयर नेटवर्क लेयर की क्या फंक्शनैलिटी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजिकल एड्रेसिंग की, एरर कंट्रोल की, फ्लो कंट्रोल की, एक्सेस कंट्रोल की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जब हम नेटवर्क लेयर पे जा रहे हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको फिजिकल लेयर कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो ये एक आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का एक फिगर है जहाँ पे आपका ये एंड सिस्टम है, वो एक एंड सिस्टम है, ये आपका सोर्स है, वो आपका डेस्टिनेशन है, और ये एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट हो रहे हैं मल्टीपल राउटर्स के साथ। तो लेट सपोज दैट ये आपके 3 राउटर्स हैं B, E एंड C, और यहाँ पे आपके जो डिवाइस है अगर वो कम्युनिकेट हो रहे हैं, अगर A को लेट सपोज दैट D के साथ कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि ये 1 to 1 सोर्स टू डेस्टिनेशन में जाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को जाने के लिए वो होप टू होप डिलीवरी कन्वे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, नेटवर्क लेयर। देन हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, हमने क्या कहा स्टार्टिंग में जब हम फिगर देख रहे थे तो हम कह रहे थे कि जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपका हार्ट ऑफ द OSI मॉडल है, जो आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच की कम्युनिकेशन का ध्यान रखेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर किस फॉर्म में जा रहा है, आपके सेगमेंट्स फॉर्मेट्स में जा रहा है, और यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि एंड टू एंड डिलीवरी आपकी हो, मतलब कि सेम पर्पज़ है आपका, जो आपका डाटा लिंक लेयर है और जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सिमिलर है, बट देयर इज़ अ सम डिफरेंस। अगर हम डाटा लिंक लेयर में बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे थे कि नोड टू नोड डिलीवरी हम चेक कर रहे हैं, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में आपके जितने स्टेशंस हैं उन सब में वो 1 to 1 कम्युनिकेट करेगा, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बैक टू होस्ट जाएगा और उसको बताएगा। बट ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, आपकी कम्युनिकेशन होगी विद द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स, और यहाँ पे लास्ट में आपको पता चलेगा, मतलब रिसीवर आपको लास्ट में एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आई है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि आपका जो प्रोसेस है वो आपका कम्युनिकेट हो रहा है और आप इंटरनेट के थ्रू, केबल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं एक्नॉलेजमेंट की ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप फ्लो कंट्रोल देख रहे हैं, ठीक है, CRC देख रहे हैं, चेकसम देख रहे हैं। तो जब हम CRC की बात कर रहे हैं तो CRC आप देख रहे हो डाटा लिंक लेयर में, जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं तो हम चेकसम देख रहे हैं कि चेकसम के थ्रू आपको पता चल रहा है कि आपके मैसेज में क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन हम बात करते हैं सेशन लेयर की। तो जनरली सेशन लेयर में हम क्या कर रहे हैं कि आप क्या करते हो, इसका मेन पर्पस क्या है या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश हो, कनेक्शन कैसे मेंटेन हो। तो सेशन लेयर जनरली वर्क, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर हम सेशन लेयर देखें तो हम बात कर रहे हैं आपके गूगल मीट्स की, जूम्स की, टीम मीट की, कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका जो सेशन है वो सेशन कनेक्ट हो रहा है और उस सेशन में आपकी जो भी एक्टिविटी आप वो एक्टिविटी करते हैं, एंड देन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो सेशन है वो सेशन क्लोज हो जाता है। तो आपका जो सेशन लेयर है उसका काम यहाँ पे, ठीक है। देन हम एक समरी लेते हैं कि समरी ऑफ द लेयर क्या है। तो हम क्या कह रहे थे कि जो आपका फिजिकल लेयर है वो ट्रांसमिट कर रहा है क्या, बिट फॉर्मेट में, और कैसे कि आप जो आपकी कनेक्शंस है या जो आपकी कम्युनिकेशन है वो कैसे हो, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेट हो रही हूँ। देन हम बात करते हैं डाटा लिंक लेयर की। तो डाटा लिंक लेयर में हम क्या करेंगे, जो आपके पैकेट्स हैं या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फ्रेमिंग के फॉर्मेट में हो, और यहाँ पे आपका जो
प्रोवाइड वो क्या है, होप टू होप डिलीवरी हो। देन हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर में हम जनरली क्या कह रहे थे कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेट हो और बाय द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल आप इसको कम्युनिकेट करेंगे। देन हम ट्रांसपोर्ट लेयर में जा रहे हैं। तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या कह रहे थे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कन्वे हो रहा है एंड यहाँ पे आपकी एरर रिकवरी हो रही है। देन हम सेशन में क्या कह रहे हैं कि आपका जो सेशन है वो कैसे क्रिएट होगा, कम्युनिकेट होगा और उसमें आप कैसे काम करेंगे। देन हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। तो प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका मैसेज है, वो मैसेज आपके सेंडर से अगर मैसेज कोई गया है और रिसीवर को मिला है तो रिसीवर को पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ मैसेज, जो मैसेज आया वो मैसेज किस तरह का है। तो वहाँ पे आप क्या रोल निभा रहे हैं कि आपका डाटा इनक्रिप्ट हो, डिक्रिप्ट हो, कॉम्प्रेस हो। कॉम्प्रेस इन द डाटा मीन्स कि अगर किसी ने आपको ज़्यादा लंबी फाइल भेज दी है तो उस फाइल को आप कैसे अपने अकॉर्डिंग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, वो काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का है। देन हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर की। तो ये आपको क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है एक्सेस को, किसके एक्सेस को, नेटवर्क रिसोर्सेज को। दैट मीन्स अगर दो सिस्टम हैं तो अगर मेरे सिस्टम में जीमेल ओपन है तो दूसरे सिस्टम में भी जीमेल ओपन हो, या हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे सोर्स पे मैं अगर जीमेल के थ्रू किसी को मैसेज कन्वे कर रही हूँ तो उसका हमें सोर्स डेस्टिनेशन पता हो और उस हिसाब से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो। थैंक यू।